प्रीवियस लेक्चर में हमने रुदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के बारे में बात की। आज के लेक्चर में हम अल्फ़ा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी के बारे में बात करेंगे। अल्फ़ा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी दो वे में डिफाइन की जाती है, इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। पहले हम इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। टारगेट न्यूक्लियस के सेंटर और अल्फा पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इम्पैक्ट पैरामीटर बी कहा जाता है। इस एग्जाम्पल हम यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल बॉम्बार्डेड करते हैं तो ये अल्फ़ा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव होगा, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होगा और हमारा टारगेट न्यूक्लियस यहाँ सिचुएटेड है। तो जब जब ये न्यूक्लियस के पास जाएगा तो न्यूक्लियस उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेकिन ये अल्फ़ा पार्टिकल थोड़ी सी दूरी पर है इसलिए उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा और थोड़े से एंगल पर ये डेविएट हो जाएगा। तो यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और यह सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, तो उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे इम्पैक्ट पैरामीटर कहा जाता है। जो अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पर होते हैं उनके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा होता है और एंगल ऑफ स्कैटरिंग छोटा होता है। इन केस ऑफ लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर थीटा नियरली 0 डिग्री के आसपास होता है। इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या होता है? जब किसी भी पार्टिकल किसी भी बॉडी के साथ टकरा कर उसी ही राह पर वापस आता है और उसी ही स्ट्रेट लाइन में आगे निकल जाता है, उसे हेड ऑन कोलिजन और वन डायमेंशनल कोलिजन कहा जाता है। इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन इम्पैक्ट पैरामीटर बी 0 रहता है और ये केस में स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री होता है। अब हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? जब हाई एनर्जाइज्ड अल्फ़ा पार्टिकल को हम टारगेट न्यूक्लियस की तरफ बॉम्बार्डेड करते हैं और इन हेड ऑन कोलाइजन के टाइम जब वो अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के नियर बाई फील्ड एरिया में जाते हैं तो उन पर रिपल्सिव फोर्स लगता है। ज्यों ज्यों अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के नियर जाएगा उस पर रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस से कुछ दूरी होते हुए वापस 180 डिग्री पर मुड़ जाएगा। तो उसके बीच में जो डिस्टेंस रह जाता है उस डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं।